Hello students, my name is Sanket Shah. I hope you are healthy and safe. आज हम बात करने वाले हैं HTTP के बारे में, उसके मैसेजेस के बारे में और वो ये जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू के लिए. So what is the full form of the HTTP? The full form of the HTTP is the Hypertext Transfer Protocol, and HTTP is work on application layer and that allow a web applications to communicate and exchange the data. Okay. सो द मेन थिंग इज व्हाट कि हम HTTP के थ्रू नॉट ओनली कैरेक्टर डेटा जो मतलब टेक्स्ट डेटा है वो सर्वर को सेंड करेंगे, बट उसके अलावा यहाँ पे इमेज, ऑडियो, वीडियो ये सारे कंटेंट भी हम सर्वर को डिलीवर कर सकेंगे. द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि यहाँ पे HTTP जो है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है. जब भी क्लाइंट को कुछ चीज सर्वर से चाहिए होगी तो वो HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को और सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स में एज अ HTTP रिस्पॉन्स में वो जो डेटा है वो क्लाइंट को दे देगा. नेक्स्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें. फर्स्ट वन इज द कनेक्शन लेस. कनेक्शन लेस दैट मीन्स व्हाट, हमको पता है जैसे मैंने आगे बोला कि HTTP वर्क ऑन द एप्लीकेशन लेयर. यहाँ पे मतलब TCP/IP में क्या होता था कि क्लाइंट और सर्वर जो है एंटायर कम्युनिकेशन में एक्टिव रहते थे, क्या कनेक्ट रहते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद वो डिसकनेक्ट हो गया. अभी सर्वर क्या कर रहा है कि सर्वर को रिप्लाई भेजना है क्लाइंट को, तो उस टाइम पे वो क्लाइंट के साथ कनेक्ट होगा, उसके बाद वो क्या कर देगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा. वही चीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स. यहाँ पे ब्राउजर है वो HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को और सर्वर एज अ रिप्लाई देगा ब्राउजर को. ये चीज ही है स्टेटलेस. दैट मीन्स व्हाट, हम HTTP को स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं. आपको MCQ में भी आ सकता है ये चीज. HTTP इज ब्लैंक स्पेस प्रोटोकॉल. इसमें क्या आएगा आंसर, स्टेटलेस प्रोटोकॉल. उसको स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं कि HTTP जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन याद नहीं रखता. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करें, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं. आप कोई वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल फिल कर रहे हैं, अभी ब्राउजर को उस टाइम पे आपने रिफ्रेश कर दिया है तो वो डेटा जो है वो सारा चला जाएगा, आपको फिर से फिलअप करना पड़ेगा. यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर का जब तक कम्युनिकेशन मतलब क्लाइंट और सर्वर जो कनेक्ट है, ओके, उस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेंटेन करेगा. आफ्टर उसके बाद डिसकनेक्ट हुआ, उसके बाद आपको फिर से वो क्या करना होगा कि ये इंफॉर्मेशन आपको फिर से आपको क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजनी होगी, उसको रिस्पॉन्स भेजना होगा, वो सारी चीज आपको फिर से करनी होगी जैसे फर्स्ट टाइम आपने हैंडल किया था उस हिसाब से. द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, HTTP कैन डिलीवर एनी सॉर्ट ऑफ द डेटा एज लॉन्ग द टू कंप्यूटर्स आर एबल टू रीड इट. नेक्स्ट वन इज व्हाट, कैपेबिलिटी नेगोशिएशंस. भाई ये जो पोर्शन है ना नेगोशिएशन वाला, हम पूरा देखेंगे. लास्ट जो हमारा टॉपिक मैंने कवर किया है इसी में HTTP में, उसमें यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट और मतलब ब्राउजर और सर्वर के बीच में बात की है कि ब्राउजर जो है मल्टीपल रिस्पॉन्स जो है मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को और उसमें साथ वो अपना एक प्रेफरेंस भी भेजता है. तो सर्वर क्या करता है, उसका सारा रिस्पॉन्स देखता है एज अ URL के फॉर्मेट में भेजा होगा क्लाइंट ब्राउजर ने, वो उसमें से जो भी प्रेफरेंस है उसको हाई प्रायोरिटी देता है. और कैसे होगा वो हम नेक्स्ट मतलब जब भी हमारी लास्ट स्लाइड होगी उसमें वो देखेंगे. ये सारी चीज जो होगी वो कैपेबिलिटी नेगोशिएशन में आएगी. सपोर्ट फॉर कैचिंग, दैट मीन्स व्हाट, हमको पता है कि वेब पेज में हमारा स्मॉल डेटा स्टोर होता है कुकीज में. फॉर एग्जाम्पल जीमेल में मैंने फर्स्ट टाइम लॉग इन किया तो वो बोलते हैं कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर रखो कि नहीं. मैंने यस किया तो नेक्स्ट टाइम मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड का नहीं पूछेंगे, वो डायरेक्टली जीमेल पेज में रिडायरेक्ट कर देंगे. ये कैचिंग भी ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करता है. बाई डिरेक्शनल ट्रांसफर, यहाँ पे दो वे से होता है, ब्राउजर टू सर्वर एज सर्वर टू और सर्वर ब्राउजर टू सर्वर जो है रिक्वेस्ट भेजी, फिर सर्वर टू ब्राउजर जो है उसने रिप्लाई दिया, उसके बाद फिर से ब्राउजर टू ब्राउजर जो है वो सर्वर को फिर से जो है वो इंफॉर्मेशन साइन करेगा. वो कैसे हो रहा है यहाँ पे देखो, ब्राउजर जो है ब्राउजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज and server transfer the copy to the browser, and HTTP also allow transfer from the browser to server. वो कब होगा, वो फॉर्म जो है इट इज द बेस्ट एग्जांपल व्हेन यूजर सबमिट अ सो कॉल्ड एज अ फॉर्म. यहाँ पे जो है ये सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक आप सभी को याद रखनी है. व्हाई द HTTP
पहले बात करें तो यहाँ पे HTTP में सिंपल जो है हम HTML कंटेंट ही भेजते थे HTTP प्रोटोकॉल थ्रू। उसके बाद एंटायरली बहुत सारे चेंजेस हुए, उसके बाद बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हुए। सो उसके बाद हम हैं इमेज इमेज ऑडियो वीडियो, उसके अलावा भी बहुत सारे जो है कंटेंट जो है वो हम HTTP में भेज सकते हैं, HTTP के थ्रू भेज सकते हैं। सो अभी यहाँ पे मैं उसका वर्किंग की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे क्लाइंट रखा है और यहाँ पे सर्वर है। सो सबसे पहले को उनको ऐसे तो फिजिकली कनेक्ट होगा, वो टीसीपी प्रोटोकॉल के सूट का टीसीपी प्रोटोकॉल सूट है, उसकी मदद से क्लाइंट और सर्वर जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा। ओके, जो भी प्रोटोकॉल्स है वो हमने सारे देखा है। अभी क्लाइंट को क्या करना है, कभी क्लाइंट जो है अपने पीसी में से ब्राउजर में कुछ रिक्वेस्ट डाल रहा है कि उसको सर्वर से ये डेटा चाहिए। सो उस टाइम पे क्लाइंट जो है वो HTTP रिक्वेस्ट ब्राउजर में, मतलब ब्राउजर में कुछ चीज लिखेगा कि फॉर एग्जांपल कि उसको कोई फाइल डेटा चाहिए, सो वो एज अ ब्राउजर में रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। सो उस टाइम पे जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट, और एक बार रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो क्लाइंट जो है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। अभी सर्वर ने उसकी रिक्वेस्ट देखी, अभी सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया क्लाइंट को, जो भी मांगा है वो चीज दी, और उसके बाद वो भी डिसकनेक्ट हो जाएगा। अभी HTTP रिक्वेस्ट मैसेज में क्या है, रिस्पॉन्स मैसेज में क्या है, वो चीज हम बारी बारी से देखते हैं। सो यहाँ पे HTTP जो मैसेज है उसमें तीन चीज होती है, स्टार्ट लाइन, हेडर्स और बॉडी। और इसमें जो है मोस्ट ऑफली तो प्लेन टेक्स्ट ही जो डेटा होता है वो प्लेन टेक्स्ट बेस्ड होता है। ओके, कोई बार ऐसा होता है कि बॉडी में जो है बाइनरी डेटा आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम तो जो प्लेन टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। सो सबसे पहले यहाँ पे हमारा HTTP मैसेज है वो आइदर तो रिक्वेस्ट मैसेज होगा या तो रिस्पॉन्स मैसेज होगा। उसके फॉर्मेट इस तरह से है, आप सभी ये फॉर्मेट देख लो। सो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट लाइन में रिक्वेस्ट मैसेज में आएगा मेथड, URL और वर्जन। वर्जन हम 1.0 और 1.1, 1.0 है वो ओल्डर वर्जन है, 1.1 है वो न्यूअर वर्जन है। 1.0 जो वर्जन है वो हम क्या कर सकते हैं कि अभी जो है कि वन सर्वर, 1 to 1 मतलब क्लाइंट है एक ही सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। बट 1 to 1 1.1 जो है वो एक क्लाइंट जो है मल्टीपल सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मेथड, यहाँ पे जो है स्टार्ट लाइन में तीन चीज है, मेथड, मेथड कौन कौन सी होती है वो चीज हम देखेंगे, मेथड, URL और HTTP वर्जन। और यहाँ पे जो है हेडर्स में आप बहुत सारी यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड आप ऐड कर सकते हैं। और बॉडी जो है अगर कंटेंट हो तो यहाँ पे आप बॉडी डेटा जो है वो फिल करो, अदरवाइज इसको इग्नोर करो। अभी रिस्पॉन्स मैसेज में हम देखेंगे तो उसका वर्जन और स्टेटस कोड आएगा, वो क्या है वो हम स्लाइड्स में देखेंगे, और हेडर्स इसमें ये सारी वैल्यू आएगी। सो सबसे पहले हम HTTP रिक्वेस्ट मैसेज को देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट लाइन और हेडर ही ली है, बॉडी में कोई भी डेटा यहाँ पे लिया नहीं है। तो स्टार्ट यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेथड में ली है गेट मेथड। ओके, अभी गेट मेथड क्या है वो चीज हम देखेंगे। मतलब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है गेट मेथड, URL में मैंने ये URL ली है, और वर्जन हमारा है ये मैंने 1.0 लिया हुआ है। सो मेथड क्या करता है, मेथड सर्वर को ये चीज बताता है कि आप ये टास्क परफॉर्म करो। मेथड जो है वो सर्वर को ये चीज बताता है कि आप पर्टिकुलरली ये टास्क जो है वो परफॉर्म करो। ओके ओके, मतलब यहाँ पे भी मैंने सिंपल लिखा है, द मेथड इज अ कमांड दैट टेल्स द सर्वर व्हाट टू डू। सो यहाँ पे कौन कौन से मेथड है आप सभी को ध्यान रखनी है, और एग्जाम में आ भी सकता है कि एक्सप्लेन HTTP मेथड। सो यहाँ पे मेथड जो है वो गेट मेथड है, हेड मेथड है, पोस्ट, पुट, डिलीट, ट्रेस, ऑप्शन एंड कनेक्ट। सो गेट मेथड का काम क्या है, अगर क्लाइंट को सर्वर से पास से कोई भी डेटा रिट्राइव करना है तो वो गेट मेथड का यूज करेगा। हेड मेथड जो है उसकी मदद से जो है हम जो है कि सर्वर की हेडर को देख सकते हैं, बट उसके जो HTML डेटा है वो चीज हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पोस्ट मेथड जो है उसमें हम क्या कर सकेंगे कि हम डेटा सर्वर पर स्टोर कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे पुट मेथड भी, पोस्ट और पुट मेथड जो है वही है कि हम डेटा जो है वो सर्वर पर स्टोर करवाना है तो हम जो है पोस्ट और पुट मेथड से जो है वो कर सकते हैं। डिलीट मेथड जो है वो क्या करेगी, डिलीट मेथड में अगर हमको सर्वर पर कोई भी डेटा डिलीट करवाना है तो विद द यूज ऑफ डिलीट मेथड से हम कर सकते हैं। ट्रेस मेथड जो है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी रिस्पॉन्स को ट्रेस आउट करना है तो आप ट्रेस मेथड से कर सकते हो।
ऑप्शन मेथड दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आपको ये चीज पता करनी हो कि आप रिमोट ब्राउजर में कौन सी एचटीटीपी मेथड जो है, रिमोट ब्राउजर में कौन सी एचटीटीपी मेथड जो है वो, सॉरी रिमोट सर्वर में कौन सी एचटीटीपी मेथड जो है वो वर्क कर रही है, सो वो क्लाइंट जो है वो उसको रिक्वेस्ट भेजेगा और रिप्लाई में सर्वर जो है विद द क्लाइंट जो है ये ऑप्शन पिल यूज करके उसको रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर जो है उसको रिप्लाई देगा कि यहाँ पे ये जो है वो रिक्वेस्ट में यहाँ पे जो है ये एचटीटीपी मेथड जो है वो रिमोट सर्वर पे वर्क कर रही है। और कनेक्ट में क्या आएगा कि कनेक्ट मेथड जो है, कनेक्ट मेथड वो क्या वर्क करेगी, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कनेक्ट मेथड टेल द प्रॉक्सी टू कनेक्ट अनदर होस्ट, इट्स मोस्टली यूज टू सेटअप द प्रॉक्सी एसएसएल कनेक्शंस। अभी यहाँ पे यूआरएल का मीनिंग क्या होता है, यूआरएल इज अ सेट ऑफ रीडेबल कैरेक्टर एंड द वे टू लोकेट द रिसोर्स। मतलब यहाँ पे मतलब क्या उसका मीनिंग क्या है कि मतलब उस यूआरएल की मदद से पर्टिकुलरली हम एंड पाथ तक उसमें जा सकते हैं। वर्जन का तो मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि गेट मेथड यूज की है, मतलब हमको ये जो यूआरएल है उसमें से कुछ डेटा फाइंड आउट करवाना है और यहाँ पे वर्जन में 1.0 यूज कर रहा हूँ। हमारी वेबसाइट कौन सी है, www.mywebsite.com, ये हमारा होस्ट है। उसमें हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, टेक्स्ट आइदर द HTML, ओके। और हम कौन से लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हो, इंग्लिश यूएस फॉर्मेट में। ये जो डेटा है वो माइन फॉर्मेट में, माइन क्या है वो चीज़ हमने आगे लास्ट चैप्टर्स में देख ली थी। सो यहाँ पे जो है माइन की मदद से हम इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सारे डेटा जो है वो हम कंटेन कर सकते हैं। सो यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज में एक तो वर्जन आएगा और दूसरा स्टेटस कोड। सो वर्जन के तो मैंने बता दिया था, व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टेटस कोड, वो वो क्लाइंट को क्या बताएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है इट्स टेल द क्लाइंट इफ द रिक्वेस्ट इज सक्सेड और फेल, ओके। जो भी रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से क्लाइंट्स को वो चीज़ यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे रिस्पॉन्सेस लिख दिए। आपको एग्जाम में भी ऐसा पूछ जाएगा कि HTTP एरर मैसेजेस क्या है, वो सारी चीज़ें क्या है, अगर HTTP स्टेटस कोड में कौन कौन से आते हैं वो सारी चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे 200 दैट मीन्स व्हाट, क्लाइंट ने कुछ डेटा सर्वर को मांगा है, अगर सर्वर ने वो डेटा क्लाइंट को सक्सेसफुली दे दिया, सो यहाँ पे क्या हुआ कि 200 स्टेटस कोड आएगा, दैट मीन्स ओके और सक्सेस। 301 और 302 रीडायरेक्शन के लिए यूज होते हैं। 404 दैट मीन्स व्हाट, क्लाइंट ने कुछ डेटा सर्वर से मांगा, अगर वो डेटा अवेलेबल सर्वर पर नहीं हुए तो 404 मतलब 404 डेटा नॉट फाउंड की एरर आएगी। आपने बहुत सारी बार देखी होगी साइट में। अगर सर्वर साइड कुछ भी एरर है तो उसके लिए यहाँ पे दो एरर कोड है, स्टेटस कोड 500 वो सर्वर एरर के लिए है और 503 वो अनअवेलेबल के लिए। ये सर्वर साइड कुछ भी एरर है, सो ये जो है स्टेटस कोड आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू लिया हुआ है वर्जन 1.0, स्टेटस ओके, डेटा जो भी हमने दिया था वही है। और यहाँ पे बॉडी में कुछ ये चीज़ जो है उसमें ये डेटा कुछ डाला हुआ है जो हमारा मैंने जो है कि ctmyhtml.html एक पेज डाला है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अभी नेगोशिएशन क्या है, सो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हम दो टाइप के नेगोशिएशन यूज करते हैं, सर्वर साइड नेगोशिएशन एज वेल एज द एजेंट ड्रिवन नेगोशिएशन, ओके। सो सर्वर ड्रिवन नेगोशिएशन इज व्हाट एंड एजेंट ड्रिवन नेगोशिएशन इज व्हाट। मैंने यहाँ पे फिगर रखी हुई है, सो आप इजी वे से समझ पाओगे कि ये चीज़ क्या है। सो सर्वर ड्रिवन नेगोशिएशन स्टार्ट होता है जब ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है, ब्राउजर जो है रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, ओके। सो वो रिक्वेस्ट भेजता है, उसमें वो यूआरएल में क्या क्या लिस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस जो है वो यूआरएल में ट्रांसफर करेगा सर्वर को। अभी सर्वर क्या करेगा, वो सारे जो उसने लिस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस डाले हैं वो सारे देखेगा, उसमें से कौन सा बेस्ट है वो फाइंड आउट करेगा। मतलब बेस्ट कौन सा होगा, उसने जो भी प्रेफरेंसेस डाले हैं उसमें से उसने मतलब जो भी लिस्ट डिटेल्स डाली है उसमें कुछ प्रेफरेंसेस जो है वो भी डाला होगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ब्राउजर ने जो है मल्टीपल लैंग्वेज जो है सर्वर को मतलब मल्टीपल लैंग्वेज फाइंड आउट करने को सर्वर को दिया है। मतलब डॉक्यूमेंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट जो है उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस है, ओके। अभी उसमें वो प्रेफरेंसेस में वो डाल रहा है इंग्लिश, सो सर्वर जो है वो साइन करेगा वो डॉक्यूमेंट इंग्लिश वर्जन में, ओके ओके। सो वो उस हिसाब से प्रेफरेंस वाइज जो डेटा जो है वो सर्वर जो है वो ब्राउजर में सेंड करेगा। अभी नेक्स्ट जो है वो
एजेंट ड्रिवन नेगोशिएशन। सो यहाँ पे 2 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। ब्राउजर फर्स्ट क्या करेगा, सेंड करेगा रिक्वेस्ट सर्वर को, और वो डेटा वो पूछेगा सर्वर से कि डेटा अवेलेबल है कि नहीं। अभी सर्वर बोलेगा कि डेटा अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, और उसमें मतलब फॉर एग्जांपल हम कैसे किसी शॉप पे जाते हैं तो हम पूछते हैं ना कि ये चीज़ अवेलेबल है, तो शॉप वाला जो है हमको सारी चीज़ बताता है, ये तो अवेलेबल है, उसके साथ ये चीज़ भी अवेलेबल है, तो फिर हम उस हिसाब से चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे भी यही चीज़ है। ब्राउजर जो है रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, भाई ये डेटा अवेलेबल है, तो सर्वर की हाँ बोलता है कि हाँ ये डेटा अवेलेबल तो है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि इतना इतना डेटा अवेलेबल है। सो ब्राउजर जो है वो उसमें से एक डेटा जो है वो पसंद करेगा, ओके, और वो सर्वर को सेंड करेगा अगेन रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे 2 स्टेप में रिक्वेस्ट ऐसे जो है वो सेंड होती है सर्वर को। यहाँ पे डिसएडवांटेज ही यही है कि 2 स्टेप होता है, बट एडवांटेज जो है वो है कि कंप्लीटली यहाँ पे जो है चॉइस मिलता है ब्राउजर को, राइट। अभी यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान होगी कि ब्राउजर यूज द HTTP एक्सेप्ट हेडर टू स्पेसिफाई विच मीडिया और रिप्रेजेंटेशन आर एक्सेप्टेबल। द हेडर लिस्ट नेम इज फॉर्मेट विथ प्रेफरेंस वैल्यू असाइन टू ईच। मतलब यहाँ पे जो है मैंने बताया था कि ये वाली जो फील्ड है जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये एक्सेप्ट वाली हम बाद में देखेंगे। सो यहाँ पे जो है ब्राउजर को ये फैसिलिटीज भी मिलती है कि कौन सा डेटा एक्सेप्ट करेगा। टैक्स और HTML वाला, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो टैक्स और प्लेन वाला डेटा होगा, ओके। सो ये सारी चीजें बताएगा। और यहाँ पे क्यू जो है वो मीडिया के लिए यूज होता है, ओके। यहाँ पे एक और भी चीज यहाँ पे वो उसके अलावा जो है वेराइटीज ऑफ जो कंटेंट है वो यहाँ पे यूज कर सकता है, जैसे कि एनकोडिंग मेथड कौन सी यूज करेगा, लैंग्वेज कौन सी यूज करेगा, कैरेसेट कौन से है, वो सारी चीज जो है वो नेगोशिएशन फील्ड में, मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट हेडर में ये सारी चीज आ जाती है। सो नेगोशिएशन में आपको 2 चीज याद रखनी है, सर्वर ड्रिवन नेगोशिएशन एज वेल एज एजेंट ड्रिवन नेगोशिएशन। सो दिस इज द ऑल अबाउट दी HTTP में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो चीज मैं बता रहा हूँ आपको, कि आपको HTTP पूरा तो डिफाइन करने को, कोई थियरी एग्जाम में आपको पूरा HTTP डिफाइन करने को बोले, सो आपको HTTP क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद उसके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल आपको डिफाइन करना है। अगर आपको ऐसा बोले कि HTTP मेथड के बारे में देता हो तो आपको ये मैसेज रखनी है। आपको ऐसा बोले कि HTTP एरर कोड के बारे में बताओ, सो आपको ये सारे एरर कोड भी आपको समझाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी HTTP। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारी चीज़ पता चली होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी HTTP। So goodbye everyone. Stay healthy and stay safe.